हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल नवीन भारत पे। आज हम बात करने वाले हैं एक एचपी के प्रिंटर के लेजर प्रिंटर के पावर सप्लाई के बारे में। ये है एचपी का लेजर जेट 1566 और 1606 की पावर सप्लाई। दोनों प्रिंटर्स के अंदर फर्क ये है कि दोनों की स्पीड वगैरह सब सेम है, लेकिन 1606 जो है वो डुप्लेक्सर वाला प्रिंटर है और 1566 जो है वो नॉन डुप्लेक्सर प्रिंटर है। ठीक है, लेकिन दोनों में सप्लाई जो है वो सेम लगती है। तो दोस्तों, सप्लाई में इसकी ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पहले प्रॉब्लम तो मैं ये कहता हूँ कि चलो ये जो है डेड हो जाती है। तो डेड होने पे हमको क्या करना है? डेड होने पे सबसे पहले तो दोस्तों हमको ये जो है ना, इसको ये जहाँ ये कनेक्शन लगा हुआ है, इस कनेक्शन को देखना है कि ये ड्राई सोल्डरिंग तो नहीं हो रहा है। प्लस पहले वो देखना है कि वो आपकी केबल तो सही है ना। अच्छा, वहाँ तक अगर बात आपने कर ली है तो उसके बाद आप ये दोनों फ्यूज चेक करें कि फ्यूज के ऊपर कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसे करके। ठीक है, अब जैसे मेरा दोनों फ्यूज लगे ना, दोनों के ऊपर कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब दोनों फ्यूज ओके है। उससे आगे फिर हमको ये देखना है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है इसका ये थर्मिस्टर उड़ गया हो। थर्मिस्टर मतलब ये जो रखा लगा हुआ है ये, ठीक है, ये कैपेसिटर के जैसा एक कंपोनेंट है, लेकिन ये थर्मिस्टर है। ठीक है, ये जस्ट लाइक ए फ्यूज ही काम करता है। फिर उसके बाद देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर जो है ये ड्राई सोल्डरिंग हो रही हो, या इसके अंदर जो है कुछ क्या नाम है कंटिन्यूटी ना आ रही हो इसके दोनों पॉइंट पे। तो इसको भी चेक कर लेना है। पॉइंट को चेक करने का तरीका यही है कि हम इसके जो है यहाँ पे दोनों पॉइंट पे ऐसे करके चेक कर लें। ठीक है, बस हो गया। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे हमको दिखाई देगा इसका जो है ये रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर होता है दोस्तों, ये वाला जो कंपोनेंट है ना इसका, ये जो काले सा लगा हुआ है ये एक्चुअल में डायोड का वो है, एक सब्स्टिट्यूट है। 4 डायोड लगा दो या फिर ये एक रेक्टिफायर का यूज़ कर लो तो वो रेक्टिफिकेशन के काम आता है ये। ठीक है, तो इन्होंने डायोड नहीं लगाया, उसकी जगह ये रेक्टिफायर लगा दिया। तो ये रेक्टिफायर यहाँ लगा हुआ है। इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। चेक करने का तरीका वही है कि भैया ये ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर अपना वो रखो, क्या नाम है, कॉमन वाला, और फिर यहाँ पे ऐसे करके बाकी में चेक करो ये करके इस तरह से। तो ये 90% में जो है मतलब क्या उसमें जो है सेम वोल्टेज आती है। सेम वोल्टेज क्या, सॉरी, जो इम्पीडेंस आता है ना या रेजिस्टेंस आता है वो सेम ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे कभी ये इसका मॉसफेट खराब हो जाएगा तो इसमें और इसमें तो सही आता रहेगा, लेकिन चौथे वाले के अंदर जो है ना जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, यही जो आ रहा है ना यहाँ पे, यही हमारा इसके ऊपर मिलना चाहिए। ये जो इसका कैपेसिटर है बड़ा वाला से मतलब ये है कि फ्रेंड्स ये वाला कैपेसिटर इसका, ठीक है, ये जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर भी आपको सेम मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाला जो इसका, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला इसका जो मॉसफेट लगा हुआ है, इस मॉसफेट के ऊपर हमारे को, इस मॉसफेट के ऊपर भी हमारे को यहाँ पे ये लगा के एक में ये आना चाहिए 512 या 547 548 जो भी आ जाए, दूसरे में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अगर दूसरे में कुछ भी आ रहा है और इस पर 500 से कम आ रहा है तो आप समझ लो कि ये बेकार हो रखा है, खराब है, काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर हम आ जाते हैं ये वाले ट्रांजिस्टर के ऊपर। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, 2 साइड से शॉर्ट होता है। वैसे ऐसे करके अगर आप चेक करोगे ना तो 2 साइड से शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रखने के बाद इसके अंदर जो है 200 के अंडर में या 200 के आसपास आने चाहिए जो इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये देखो यार है। ओके, अच्छा, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक ना कैपेसिटर दिया हुआ है। मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो मैंने अभी आपको चेक करवाया ना, वो ये वाले ट्रांजिस्टर की बात कर रहा था। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक ये दिया हुआ है ये। ठीक है, ये मेरे हिसाब से 35/1000 माइक्रोफैराड है ये, 35 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है, इसके दोनों पिनों के ऊपर ये जो दोनों पिन इसकी दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसमें आपको जो है 24 वोल्ट दिखाई देगी, 24 वोल्ट आएगी। ठीक है, ये 24 वोल्ट जो है ना, ये वाली जो 24 वोल्ट है, अगर ये आ रही है तो आप ये समझो कि आपकी आधी पावर सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो ये वाली जो आईसी है ना, ये भी 24 वोल्ट की आईसी होती है। 24 वोल्ट की को जो है ये रेगुलेट करती है। ठीक है, और ऐसे ही एक छोटी सी आईसी है लगी हुई है, ये भी रेगुलेट का काम करती है। मतलब ये बाकी सेक्शन में जो दूसरी वोल्टेज जाती है ना, जैसे कि 1.7 भी आएगी, इसमें 5 वोल्ट भी आएगी, 12 वोल्ट भी आएगी, 20 वोल्ट भी आएगी, 24 वोल्ट भी आएगी, वो सब इनसे रेगुलेट हो रही है यहाँ से। ठीक है, ये रेगुलेट होकर चलती रहती है इधर उधर जो भी है अपना, और इसको सप्लाई देती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, तरह तरह के कनेक्टर भी लगे हुए हैं जो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इनके अंदर भी 24 वोल्ट आती है। ठीक है, अगर किसी एक के अंदर, किसी एक सेक्शन के अंदर नहीं आएगी तो उसका उससे रिलेटेड फॉल्ट आ जाएगा। जैसे समझ लो कि अगर आपका इनिशियलाइजिंग नहीं हो रही तो 59 दिखा देगा आपका एरर। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर। और अगर वैसा नहीं आ रहा, तुम्हारा स्कैनर का फॉल्ट आ रहा है तो 52 दिखा सकता है। ठीक है, जब कंप्यूटर पे आप लगाएंगे तब, क्योंकि इसमें तो
जो है डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि केवल वो लाइटें जलती हैं। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा एक चीज़ और बतानी है आपको जो भी है कि अगर बाय द वे वोल्टेज आपकी प्रॉपर 24 नहीं आ रही है, कम ज़्यादा आ रही है, तो ये ना इसमें यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने क्या, ऑप्टो कपलर। ये ऑप्टो कपलर का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो पाती, रेगुलेट नहीं हो पाती। ठीक है, और वही रेगुलेट जो है वो यहाँ से भी होती है। ये वाला ट्रांजिस्टर ज़्यादातर अगर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर वोल्टेज कम मिल रही है, समझ लो कि 16 मिल रही है, 15 मिल रही है, 14 मिल रही है, 12 मिल रही है, कुछ मिल रही है, तो ज़रा एक बार ये वाले ट्रांजिस्टर को चेक कर लें। और इसको अगर आपको इसमें ज़रा सा भी डाउट हो तो आप इसको चेंज कर दें। ठीक है, अगर इसको चेंज करने के बाद भी ना हो, उसके बाद आप यहाँ पे बढ़ें आगे इस तरफ में। ठीक है, तो ये इसका ये प्रॉब्लम जो है ये ऐसे सॉल्व होता है। और एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, ये फ्यूज़र वाला सेक्शन है, यानी कि फ्यूज़र एरर जो आता है वो इस वाले सेक्शन से आता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने ट्रांजिस्टर लगा रखा है। ये ट्रांजिस्टर भी अगर ख़राब हो जाता है तो आपका फ्यूज़र एरर आएगा। फ्यूज़र एरर से मतलब तो आप समझते ही होंगे ना, फ्यूज़र एरर का मतलब ये हो गया आपका एक तरह से कि जब मशीन चलती है ना और वो घूमती रहती है और कमांड देने पे और पेपर उठाने के टाइम पे जो है पेपर नहीं उठाती, तो वो फ्यूज़र से रिलेटेड एरर होता है। तो ये वाला ये ज़्यादातर होता क्या है, ये जितने भी इसके अंदर फिलहाल ये जितना भी इम्पीडेंस दे रहा है उससे या तो ज़्यादा देगा या कम देगा, इस तरह से कहानी हो जाएगी इसकी। ठीक है, ओके, तो कहानी जो है इसकी इस तरह से चलती है। एक साइड में दिखाता है, एक साइड में नहीं दिखाता है, ये दिखाता भी है, दोनों साइड में भी दिखाता होगा। ये ठीक है, ओके। 100 से नीचे आता है ना बस जो, तो फिर ये जो आपका ये है इसका बीप बच जाती है, क्योंकि इसमें 54 आ रहा है तो ये बचेगी। कईयों के अंदर क्या होता है, ये 100 से ऊपर है तो फिर उसमें बीप नहीं बचती है। ठीक है, ये अच्छा, इसको भी इन्होंने जो है ना रेगुलेट, इसकी भी जो वोल्टेज आती है इसमें भी जो भी आता है वो जो रेगुलेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे ऐसी और एक ऑप्टो कपलर दे रखा है, ये दे रखा है। कभी कभी ये भी खराब होता है, ये भी चला जाता है, ट्रांजिस्टर भी चला जाता है कई बार, लेकिन 90% मैं आपको बता रहा हूँ जो जाता है वो यही खराब होता है। या इसके नीचे एक रेजिस्टेंस लगी होती है इसके सपोर्टिंग में, मैं दिखाता हूँ वो भी। वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है अंदर की साइड, ये रिले के ऊपर जो जहाँ पे इसका ऑप्टो कपलर लगा है उसके बाजू में जो है ना एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो रेजिस्टेंस भी खराब हो जाती है। वो इसके साथ इतने ही ओम की होती है, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ना उतने ही उसके ऊपर आ रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आती है प्रॉब्लम। इसके अलावा जो है मैं आपको सामने की साइड ले चलता हूँ, ये मेरी सप्लाई एकदम ओके है। और अच्छा, एक बात और बतानी है आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई तो आ रही होती है 24, लेकिन ये जो है हमारी सप्लाई जो है ना वो इनिशियलाइज नहीं करती मशीन को। तो आप ये समझ जाओ कि या तो ये खराब हो गया होगा या ये खराब हो गया होगा। इसको आपको चेक करना पड़ेगा और चेक करके आपको पता चलेगा कि भाई ये वाली ऐसी खराब है या ये नहीं आ रही है, मतलब इधर 24 वोल्ट नहीं आ रही है, इधर 24 वोल्ट नहीं आ रही, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आप इसके सर्किट के आगे के जो पोर्शन है वहाँ पे चेक करें 24 वोल्ट, और उसके बाद जो है अगर यहाँ पे आ रही है तो इससे आगे के उसके ऊपर जो सर्किट जा रहा है आगे वहाँ पे चेक करें। तो अगर वो नहीं आएगी तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो इसकी एलईडी होती है ना, इसमें एक एलईडी लगी हुई होती है, ये सामने दिखाई दे रही होगी आपको। इस एलईडी के ऊपर ना 20 वोल्ट के आसपास आती है। अगर यहाँ से 24 वोल्ट यहाँ से आगे क्रॉस नहीं कर रही होगी तो ये एलईडी नहीं जलेगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम मतलब आ जाता है कई बार। और ऑन करने पर भी मशीन जो है वो आपको इनिशियलाइज होती हुई दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि इनिशियलाइज ना होने का वो सब तो कारण है ही, एक कारण ये भी होता है ये स्विच खराब हो जाता है तब भी इनिशियलाइज नहीं होती। ये बटन भी इसका बहुत सारा खराब होता है तो भी ये लाइट नहीं जलती, लेकिन 24 वोल्ट आती रहती है। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाते हैं हम इसके वाइट वाले सेक्शन पे और ब्लैक वाले सेक्शन पे कि वाइट प्रिंट आ जाता है या ब्लैक प्रिंट आ जाता है। तो दोस्तों ये जो है ना इसका हाई वोल्टेज वाला सेक्शन है। अगर इसके अंदर प्रॉब्लम होगी इस वाले पूरे सेक्शन में, इसमें क्या लगा हुआ है, 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 3-4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, डायोड लगा हुआ है, एक ये छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पेपर कैपेसिटर लगे हुए हैं। अगर इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी या इसके पीछे के कंपोनेंट से रिलेटेड, तो अपना जो प्रिंट बनेगा वो ब्लैक बनेगा, डार्क ब्लैक। ठीक है, और अगर इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी तो या तो रस्टी प्रिंट आ जाएगा। रस्टी से मतलब ये है कि प्रिंट तो आ रहा है लेकिन गंदा गंदा सा आ रहा है, वाइट के ऊपर जो है पीछे नीचे की साइड में जो है वो गंदा गंदा सा प्रिंट दिखाई देता है, जैसा वो रस्टी प्रिंट बोलते हैं उसको। तो इनकी वजह से वो भी आ जाता है। तो उसमें क्या है, वो ये भी खराब हो जाते हैं, कभी कभी ये जीनर भी खराब होते हैं, कभी कभी ये दोनों के दोनों जो आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं इनमें से कोई एक खराब भी होता है, कभी कभी दोनों खराब हो जाते हैं। और ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी। ठीक है, तो कभी कभी को आप कभी कभी समझो, ज़्यादातर खराब होते नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाती है कभी प्रॉब्लम। कभी अपनी किस्मत खराब हो बिल्कुल तो खराब हो जाता है।
तो नेक्स्ट बाकी क्या है, बाकी तो ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट है ना, ये जब हमारी कहानी इन तक पहुंच जाती है तो आप ये मान के चल लो कि सप्लाई अब होगी या नहीं होगी वो सो है, मतलब 50-50% पे कहानी है। क्योंकि जब ये कभी खराब होते हैं ना तो इनका लीक ये इस वजह से खराब होते हैं कि कोई ना कोई इसके आसपास का कैपेसिटर या रेजिस्टेंस उड़ जाती है और उसकी वजह से इसमें लीकेज आ जाती है। तो अगर ये हम चेंज करके दोबारा से चालू भी करते हैं ना तो भी मैंने देखा है कि सप्लाई ज़्यादा लंबी चलती नहीं है, क्योंकि वो फिर से डैमेज हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। मेन इसमें चेक करने वाली कहानी ये है, जो प्रॉब्लम आती है कि इसमें 24 वोल्ट आ रही होती है लेकिन उसके बावजूद भी इनिशियलाइज नहीं होती, तो उसमें ये वाली आईसी और ये वाली आईसी इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो आप इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप इनके ऊपर काम करें, ठीक है। और कम वोल्टेज आ रही हो तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे 24 की जगह 22 आ रही हो, 20 हो रही है, 18 आ रही है, तो ये वाला ट्रांजिस्टर इसमें खराब हो जाता है एक बार जरूरी है। और ये चेंज करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार अभी भी हमारी वोल्टेज 24 नहीं आई है तो फिर आप इन दोनों के ऊपर जाइए जो ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं, ये दिख रहे होंगे आपको ऑप्टो कपलर, है ना। तो बस इस सप्लाई के अंदर दोस्तों इतना ही है। और वैसे ये बहुत स्टडी पावर सप्लाई है, खराब कमी होती है लेकिन जब होती है तो फिर होती है और रिपेयर भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि जब ये बहुत माइक्रो कंपोनेंट में कहानी चली जाती है तो फिर आप उठा के दूसरी डालें, ये रिपेयर नहीं होते हैं और हो भी जाते हैं तो दोबारा से खराब बहुत जल्दी हो जाती है वो, ठीक है। तो अब आप इसका जो है क्या नाम है, अगर इसका प्राइमरी सेक्शन और ये जो दूसरा आउटपुट वाला सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर कुछ भी आए तो मुझे समझ में आता है कि आप उसे कम से कम और कुछ नहीं तो एक बार टेस्ट तो कर ही लेंगे, है ना। और बाकी जो ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं ये अपने आप ही बता देते हैं कि ये खराब है कि नहीं है, क्योंकि इनकी टेस्टिंग का फार्मूला है और फार्मूला जो है मल्टीमीटर से होता है, उससे आपको चेक करके पता चल जाएगा कि ट्रांजिस्टर हमारे ये खराब है या ओके है, ठीक है। अब सारे के सारे सेक्शन बताने का कोई मतलब नहीं है कि ये वाला सेक्शन इसका ये वाला सेक्शन उसका है, क्योंकि वो उसके हिसाब से एरर आ जाते हैं। अगर 59 एरर आ रहा है तो आप समझ जाओ कि भैया ये फ्यूजर वाला है, क्या नाम है, 24 वोल्ट नहीं बन रही है तो आ गया जैसा भी है ना। और 52 आ गया तो भी समझ जाओ स्कैनर वाला कहानी है, तो ये वाला सेक्शन में कोई दिक्कत हो सकती है जहाँ पे ये लगता है, तो ये भी आप इसको ट्रेस कर सकते हो। लेकिन फिर मैं अपने हर वीडियो में जैसे कि मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि सारी पावर सप्लाइयाँ बनने के लिए नहीं होती हैं, जब ये खराब हो जाती हैं तो जब तक अपने को थोड़ा बहुत काम करना पड़े तब तक तो आप सप्लाई पे काम करें और उसे बनाएं। जब इसमें माइक्रो कंपोनेंटों में काम करने की मेरे को कहानी आ जाए ना तो फिर आप दूसरी पावर सप्लाई लेके लगा दें, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे अगली बार। तो आज मैंने आपको ये बताया कि 1606 और 1566 की जो सप्लाई है वो किस तरह से काम करती है। एक बार इसको ऑन करके मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि जब इसको हम ऑन करेंगे तो ये ऑन करने के बाद और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इसको दबाएंगे तो ये ऐसे करके जल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सप्लाई है फिलहाल ऑन है, यानी 24 वोल्ट तक तो आ रही है इसमें, ठीक है। और अगर ये ना जले ना तो आप समझ जाना कि इसमें 24 वोल्ट गायब हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि इसके स्विच के ऊपर जो है 20.5 वोल्ट मिलता है, वो मिलना बंद हो जाता है तभी ये स्विच नहीं जलता, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।